सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम की में स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग कल पढ़ रहे थे सेटिंग आउट ऑफ द कर्व, तो इसमें हम लोग ने देखा था कि कॉर्ड को प्रोड्यूस करके हम लोग ने फॉर्मूले डिराइव किए थे। तो उसी पे आज हम लोग न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। तो हमारा न्यूमेरिकल है कि टू टेंजेंट इंटरसेक्ट एट चेन एज 1000 मीटर हैविंग देयर डिफ्लेक्शन एंगल एज 30 डिग्री। तो हमको जो डिफ्लेक्शन एंगल है वो हमें दिया है, गिवन है 30 डिग्री। ठीक है, कैलकुलेट ऑल डाटा नेसेसरी फॉर सेटिंग आउट ऑफ अ सिंपल सर्कुलर कर्व ऑफ 200 मीटर। तो हमें सारे जितने भी डाटा हैं वो हमको कैलकुलेट करने होंगे। ठीक है, और हमको 200 मीटर की रेडियस गिवन है। ठीक है ना, तो रेडियस गिवन है हमको r is equal to 200 meter by the offset from the chord produce method taken point interval 20 मीटर। तो 20 मीटर का हमको इंटरवल भी गिवन है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे निकालते हैं अपना कि टेंजेंट की लेंथ कैसे निकलेगी। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे टेंजेंट की लेंथ निकालते हैं। तो टेंजेंट की लेंथ निकालने का जो फॉर्मूला होता है हम लोगों ने सीखा था r tan phi/2। तो यहाँ से टेंजेंट की लेंथ निकालते हैं। r कितना है हमको 200 इंटू टेन, फाई है 30/2। यहाँ से अगर हम निकालें तो ये निकल के आएगा 53.58 मीटर। ठीक है ना, तो ये हमें टेंजेंट की लेंथ आ गई। चलिए तो इसको हम लोग डायग्राम से समझते हैं कि हमारे पास दो स्ट्रेट लाइन है, एक ये और एक ये। अब ये आगे कहीं जाके आपस में कहीं इंटरसेक्ट करती होगी। ठीक है, ये इंटरसेक्ट की, तो ये जो एंगल बनेगा इसी को हम लोग फाई बोलते हैं। ठीक है ना, ये एंगल हो गया हमारा फाई। अब हमको 1000 मीटर हमको यहाँ से पूरी गिवन है। ये जो वैल्यू है 1000 मीटर की है। ठीक है, चलिए तो अभी हमने क्या निकाला, टेंजेंट की लेंथ कितनी होगी। तो टेंजेंट की लेंथ हमारी निकल के आई है 53.58 मीटर। तो मतलब कि ये जो डिस्टेंस है आपकी ये वाली, ये कितनी आई 53.58। ठीक है, तो ये होगी आपकी टेंजेंट की लेंथ। अब हमको यहाँ से निकालना होगा कि कर्व की लेंथ कितनी है। तो सेकंड है, ये फाइंड कर लो कर्व लेंथ। तो कर्व लेंथ का क्या फॉर्मूला होता था, पाई r फाई अपॉन 180 ना। तो यहाँ से फाइंड करते हैं। पाई की वैल्यू कितनी है 3.14, r है अपना 200, फाई है 30 डिग्री अपॉन 180। ये फाइंड करो 104.66 मीटर आएगा। ठीक है ना, तो हमें कर्व की लेंथ भी पता चल गई। अब हमको निकालना है कि चेनेज ऑफ T1। हमें T1 की चेनेज निकाल लें। चेनेज ऑफ T1 जिसको बोलते हैं हिंदी में जरीब दूरी। तो T1 की जरीब दूरी निकालनी है। तो क्या करेंगे जरीब दूरी निकालने के लिए, देखिए हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है। ये वाली वैल्यू हमको फाइंड करनी है। कैसे होगी, 1000 में से टोटल 1000 में से अगर 53.58 घटा दे तो ये पता चलेगा। तो चलिए ये करते हैं। तो 1000 माइनस 53.58, तो ये कितना निकल के आएगा 946.42 मीटर। ठीक है ना, ये 42 मीटर आएगा। तो इतनी हमें ये डिस्टेंस पता चल गई। तो कितनी है ये 946.42 मीटर। ठीक है ना, तो ये हमको पता चल गया। अब हमको निकालना क्या होगा, अब हम T2 निकाल लें। तो T2 निकालने के लिए तो ये पॉइंट हमारा है T1, सबको पता है, और ये वाला पॉइंट होता है T2। अब हमें
T2 तक की हमको चेनेज निकालनी है। तो क्या करेंगे, ये जो हमारी चेनेज आई T1 की, इसमें अगर हम कर्व की लेंथ को ऐड कर दें, कर्व की लेंथ को ऐड कर दें तो हमें T2 की चेनेज पता चल जाएगी। तो यहाँ ऐड कर देते हैं। सेकंड, चेनेज ऑफ T2, तो क्या करेंगे, आया हमारे जो चेनेज आई है T1 की 946.42, इसमें ऐड कर दें हम कर्व की लेंथ को। कर्व की लेंथ कितनी है, 104.66 मीटर, ठीक है ना। तो अब इसको ऐड करो, 1051.08 मीटर, ठीक है ना। तो ये आ गई हमारी T2 की चेनेज। ये जो कर्व की लेंथ है, ये कर्व की लेंथ कितनी आई हमें, ये निकल के आई है 104.66। तो T1 की चेनेज में ये कर्व की लेंथ ऐड कर दी तो हमें यहाँ पता चल गई T2 की चेनेज, ठीक है। अब हमको निकालना है इनिशियल कॉर्ड, इनिशियल सब कॉर्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इनिशियल सब कॉर्ड की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमको ये देखना है कि फिगर में कि हमारा T2 कितना है, 946.42 मीटर। तो 946 वाला यहाँ है और हमें 20 मीटर का इंटरवल दे रखा है। क्वेश्चन में हमें 20 मीटर का पॉइंट इंटरवल दे रखा है। तो मतलब कि अगर 20 का हम देखें तो ये वाला जो पॉइंट होगा, कलर चेंज करते हैं, ये जो पॉइंट होगा मान लेते हैं कि ये है 950, ये वाला पॉइंट होगा कहीं 930, मतलब देखिए 20 मीटर का इंटरवल है ना 930 से 950 में, और ये वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट आ रहा है 946, ठीक है ना। तो इसके बीच में, तो ये जो इनिशियल कॉर्ड होगी, ये देखो ये कॉर्ड बन रही है, ठीक है ना। तो ये आपकी इनिशियल कॉर्ड होगी। तो क्या कैसे निकालेंगे, 950 माइनस 946.42, तो हमें इनिशियल कॉर्ड पता चल जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग निकालते हैं इनिशियल कॉर्ड के लिए 950 माइनस 946.42, तो 3.58 मीटर निकल आएगा, ठीक है ना। तो ये आ गई अपनी इनिशियल कॉर्ड। फिर से देख लो एक बार फिगर में, कोई डाउट ना रहे कि हमारा ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है T1 वाला 946.42 मीटर। अब हमें 20 मीटर का इंटरवल दे रखा है, तो 946 के आगे हम आगे जाते हैं तो एक करेक्ट वैल्यू पे तो 950 होगी, तो अगला पॉइंट हमारा 950 होगा, और 20 मीटर का इंटरवल है तो 950 के पहले वाला कौन सा होगा, तो ये वाला पॉइंट 20 मीटर का इंटरवल है तो 930 होगा। तो 930 और 950 के बीच में 946.42 आएगा, तो ये हमारी इनिशियल कॉर्ड हो जाएगी, ये बीच वाली ना भाई। तो ये 950 में से 946 घटा दो तो ये निकल आएगी इनिशियल कॉर्ड। समझ में आ गया। चलो अब हमें इनिशियल निकाल ली, तो हमें फाइनल भी निकाल लें कि फाइनल कितनी होगी। तो फाइनल सब कॉर्ड, अब फाइनल सब कॉर्ड में क्या करेंगे कि देखो भाई कि हमारी जो T2 होगी, T2 कितनी आई है, T2 आ रही है, T2 ये कौन सा पॉइंट आया है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में 151.08, तो 151.08 में से हम 1050 घटा दें। कैसे, ये पॉइंट है हमारा T2 वाला, कलर चेंज कर लो अच्छे से समझ में आएगा। T2 वाला कितना आया, ये 1051.08, ठीक है ना। तो अब अगर हम ऊपर जाएं तो ये वाला कहीं पॉइंट होगा 1050 का ना, ये वाला होगा 1030 का, ठीक है ना। इसी के बीच में हमारा आया होगा, एक सेकंड को, हाँ 1050 का, ठीक है ना, क्योंकि हम इधर से आगे आ रहे थे 1050, तो ये होगा 1070, ठीक, क्योंकि हम इधर से आ रहे हैं 946 से आ रहे हैं इधर, तो 1050 तक आए, फिर ये एक पॉइंट 151 और आगे चलेंगे तो 170। अब 950 में से और ये 1051, तो 1050 और 1051 के बीच का जो ये कॉर्ड आएगा, ये हमारा कॉर्ड होगा फाइनल कॉर्ड, ठीक है ना। तो घटा दो बस, तो घटाने पे ये आएगा
1.08 मीटर। तो फाइनल सब कॉर्ड भी निकाल लिया। अब देखो कि हमें निकालना है कि 20 मीटर की हमने चेन यूज़ की है, 20 मीटर की चेन हमने यूज़ की है, और कितने कॉर्ड बन सकते हैं, कितने नंबर ऑफ कॉर्ड बनेंगे। तो ये पॉइंट है हमारा 1050, 950। तो 950 हमारा ये है और 1050 ये वाला पॉइंट है। तो इसके बीच में कितने नंबर ऑफ कॉर्ड बनेंगे। तो 1050 हमारा फाइनल उधर है, इधर 950 है। तो ये निकालो तो ये आएगा 100, और 20 मीटर की चेन यूज़ की है तो ये आएंगे 5। तो 5 नंबर ऑफ कॉर्ड यूज़ किए जाएंगे। नंबर ऑफ कॉर्ड मतलब नंबर ऑफ कॉर्ड कितने होंगे, 5। ठीक है ना। तो अब हमने नंबर ऑफ कॉर्ड भी निकाल लिया। अब हमें सबसे पहले निकालना है इसमें ऑफसेट नंबर 1। तो फर्स्ट ऑफसेट की वैल्यू निकालनी है। क्या फॉर्मूला था फर्स्ट ऑफसेट के लिए, b1 अपॉन 2r, यही तो था। तो यहाँ पे b1 कितना है, यहाँ पे b1 ये 950 से माइनस किए थे 946 पॉइंट कुछ, कितना आया था, ये आया था आपका 3.58 जो इनिशियल कॉर्ड थी। तो 3.58 का स्क्वायर अपॉन 2r, तो ये सॉल्व करने पे आएगा 0.03 मीटर। ठीक, तो ये तो हो गई फाइनल फर्स्ट कॉर्ड। अब हमको सेकंड निकालना है, सेकंड ऑफसेट। सेकंड ऑफसेट O2 क्या फॉर्मूला था, B1 प्लस B2 अपॉन 2r। तो B2 कितना होगा 20, 3.58 प्लस 20 अपॉन 2r। सॉल्व कर लो तो ये आएगा 1.18 मीटर। ठीक है ना। तो ये आ गया O2 की वैल्यू। अब हमें निकालना है थर्ड ऑफसेट O3। क्या होगा O3, B³ स्क्वायर अपॉन 2r, B स्क्वायर अपॉन 2r। सीधे सीधे फॉर्मूले पे चलते जा रहे हैं हम लोग। ठीक है ना। अब ये देखो यहाँ पे हमने O3 क्यों निकाला, बी ये वाला फॉर्मूला रखा, क्योंकि मैंने बताया था जब हमारा B सेम होगा। तो अब यहाँ से देखो 950 से लेकर 1050 तक हमारा B जो है वो 20 मीटर का है। 20, 20, 3, 4 और ये 5, 5 ही तो आए थे। नंबर ऑफ कॉर्ड कितने निकल के आए थे, 5। ये सब 20 के है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बताता कि जो वो होगा B² अपॉन 2r। तो इसलिए हमने यहाँ पे O3 पे ये फॉर्मूला रखा है। ठीक है ना। तो यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं भाई। फोर्थ पे आओ, फोर्थ ऑफसेट O4 निकाल लो। सेम फॉर्मूला B4 का स्क्वायर अपॉन 2r, B का स्क्वायर अपॉन 2r, ये भी 2 मीटर। फिफ्थ ऑफसेट फिफ्थ ऑफसेट क्या है, O5, B5 का स्क्वायर अपॉन 2r, 20 का स्क्वायर अपॉन 2r। तुमने ये भी निकाल लिया। 6 निकालो, कितना ऑफसेट बनेंगे टोटल। देखिए 5 हमारे निकले हैं कॉर्ड। नंबर ऑफ कॉर्ड कितना है, 5। एक इनिशियल होगा, एक फाइनल होगा, तो 7 ऑफसेट बनेंगे यहाँ पे। तो हमने अभी यहाँ पहुँचे हैं 26 का स्क्वायर अपॉन 2r। ठीक है ना। तो हमने अभी छठे का भी निकाल लिया। तो 20 का स्क्वायर अपॉन 2r, तो ये भी 2.0 मीटर। अब आते हैं फाइनल कॉर्ड पे, 7 पे।
7 ऑफसेट पे। O7 निकालो। तो O7 निकालने के लिए अब ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि देखो O7 निकालने के लिए हमारा B चेंज हो गया है, और B कितना है, B है आया था 1 पॉइंट कुछ करके ना, 1.08। तो सेम फॉर्मूला क्या था कि Bn, तो 1.08, फिर B6 कितना है, 20 है, और प्लस फिर B7। तो जो फॉर्मूला था वही फॉर्मूला लगाएंगे अपॉन 2R। तो ये सॉल्व करने पाएगा 0.06 मीटर। ठीक है ना। तो इस तरह हमने सातों खसके निकाल लिए। खसके बोले तो ऑफसेट। देखो पहला ऑफसेट, कलर चेंज कर लेते हैं, ये है फर्स्ट ऑफसेट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये रहा सेवेंथ। तो 7 ऑफसेट यहाँ पे बनेंगे, तो सातों के हमने वैल्यू यहाँ पे निकाल ली। ठीक है गाइस। तो इस तरह हम अपने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। आई होप गाइस कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब इस पे आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, जो हमारा टॉपिक है आपका कि सेटिंग आउट ऑफ द कर्व बाय सक्सेसिव बाइसेक्शन ऑफ आर्क। ठीक, ये हमारा थर्ड मेथड है, सेटिंग आउट ऑफ कर्व by successive bisection of arc or chord। ठीक, अब इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि जैसा कि हम जानते हैं कि हमें बनाना है आपका कर्व। तो कर्व बनाने के लिए हम लोग 2 टेंजेंट मानते हैं। ठीक, अब इस टेंजेंट पे हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले ये 2 स्ट्रेट लाइन है, अब 2 स्ट्रेट लाइन पे हम लोग टेंजेंट खींच लेते हैं कि हमारी ये कहीं टेंजेंट ऐसे जाते हैं। ठीक, अब कुछ इस स्ट्रेट लाइन की कुछ रेडियस होती होगी जो आगे जाके कहीं मिलती होगी, तो इसको यहाँ पे हम लोग मिला देते हैं। और इसी को हम लोग O नाम दे देते हैं ना, सेंटर मान लेते हैं इसको। अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, सिंपल इस पॉइंट को T1 बोलते हैं और इसको T2। T1 T2 को हम लोग एक सीधी रेखा से मिला देते हैं, जिसको हम लोग लॉन्ग कॉर्ड बोलते हैं। ठीक है ना, लंबी जीवा। अब इस लॉन्ग कॉर्ड को हम लोग बाइसेक्ट करते हैं, तो बाइसेक्ट करने पे हमें ये इसका बीच का पॉइंट मिलेगा, जिसको हम लोग D बोलते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग टेंजेंट की लेंथ निकालते हैं। अगर फर्स्ट पॉइंट, प्रोसीजर क्या है इसका, तो प्रोसीजर ये है कि टेंजेंट की लेंथ निकालो। फॉर्मूला क्या है, R tan phi/2। ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे मार्क करते हैं T1 T2। तो मार्क पॉइंट T1 एंड T2 पॉइंट मार्क कर लिया। देन इसके बाद हम लोग इसको बाइसेक्ट किए हैं, तो जॉइन कॉर्ड T1 एंड T2 बाइसेक्ट इट। तो इसको बाइसेक्ट करने पे हमें पॉइंट D मिल गया। ठीक है ना। तो फोर्थ लिखो, ड्रॉ अ पॉइंट D such that length of perpendicular D1। ठीक है, और D1 का मिड ऑर्डिनेट पॉइंट हो गया। तो मिड ऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या होता है,
मिड ऑर्डिनेट जो हमारा डी1 आया, इसका फॉर्मूला होता है R1 माइनस कॉस 5/2। चलो देखो अब यहाँ पे ये D1 आ गया। अब D1 पे हम लोग यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला, ये परपेंडिकुलर डाला, इस पॉइंट को नाम दिया D1। अब क्या करेंगे, T1 से D1 को मिला देंगे। ठीक है, ये मिला दिया। और ये जो सीधी रेखा आएगी स्ट्रेट लाइन, ये हमारा होगा, टोटल तो 5 होगा और हाफ क्या हो जाएगा 5/2, इधर हो जाएगा 5/2। ठीक, अब देन क्या करेंगे, फिर से हम लोग इस T1 D1 को बाइसेक्ट करते हैं और बाइसेक्ट करके मान लेते हैं ये पॉइंट हमें मिला बाइसेक्ट करने पे C। ठीक, और T2 D1 को किया बाइसेक्ट तो यहाँ पे एक पॉइंट मिला, इसको नाम दिया हमने E। और देन फिर से, क्योंकि हमें क्या करना है, इन दो स्ट्रेट लाइन जो हमको दी गई थी इस पर हमें कर्व बनाना है। तो कर्व बनाने के लिए अगर हम इसको ऐसे सीधे मिला दें ऐसे, तो ये कर्व तो बनेगा पर अप्रॉक्स नहीं आएगी इसकी वैल्यू ना, ये एक माना हुआ एक कर्व हो जाएगा। लेकिन हमें अप्रॉक्स चाहिए, तो जितने ज़्यादा पॉइंट होंगे यहाँ पे उतना ही अच्छे से हमें एक्यूरेट कर्व मिल जाएगा। तो एक्यूरेट कर्व पाने के लिए फिर हमने एक पॉइंट बाइसेक्ट किया C, और C से परपेंडिकुलर डाला ये, और E से परपेंडिकुलर डाला ये पॉइंट। अब क्या करेंगे कि हम इसका मिड ऑर्डिनेट निकालेंगे और ई से का भी मिड ऑर्डिनेट निकालेंगे। तो देखो ये कितना एंगल हो जाएगा, अगर ये पूरा 5/2 था तो ये इसका आधा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/4, और ये वाला भी 5/4, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का था 5/2 तो उसका आधा 5/4। ठीक है ना, तो ये हो गया। अब क्या करेंगे कि इसको ऐसे मिला देंगे, ये ऐसे चला जाएगा, इसको ऐसे मिला के इसको ऐसे मिला देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर हम मिड ऑर्डिनेट निकाले, इसको नाम दे दो, ये C1 और ये E1। ठीक है ना, ये आगे जाता है B, ये 5 बन जाता है, इसको भी डिफ्लेक्शन एंगल बोलता है। तो मिड ऑर्डिनेट निकालो C1 का, मिड ऑर्डिनेट C1 निकालना हो तो कैसे निकलेगा, R1 माइनस कॉस 5/4 ना, और ऐसे ही E1 का निकालना हो R1 माइनस कॉस 5/4 ना। समझ में आया ना, क्यों कॉस 5/4 हुआ, क्योंकि ये हमारा एंगल 5/4 हो गया, आधे का भी आधा हो गया, तो इसलिए। अब देखो इस तरह हमारे पॉइंट निकल आए। अब इन पॉइंटों को अगर हम कुछ मिला दें ऐसे ऐसे और ऐसे, तो इस प्रकार ये हमारा कर्व बन जाएगा। तो इस प्रकार जितने ज़्यादा पॉइंट होगा, अगर हमको मान लो और पॉइंट चाहिए तो क्या करेंगे, C1 T1 को बाइसेक्ट कर लो, C1 D1 को बाइसेक्ट करो, D1 E1 को बाइसेक्ट कर लो, E1 D2 को कर लो, फिर यहाँ से परपेंडिकुलर लो ना, परपेंडिकुलर लो, मतलब आगे का प्रोसीजर और अच्छा, हमको एक्यूरेट कर्व चाहिए तो फिर इसको मिला लो, इसको मिला लो, कॉर्ड बना लो यहाँ से। ठीक है, ऐसे, और फिर वापस इसको कर्व बना लो। तो जैसे जितने ज़्यादा पॉइंट होगा उतना ही ज़्यादा एक्यूरेट हमारा कर्व बनता है। तो इस तरह हम लोग यहाँ से बाइसेक्ट करके अपने कर्व को बनाते हुए चलते हैं। तो आई होप गाइस कि आपको ये प्रोसीजर भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।